गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज शौर्य कुमार। आई टीच इन क्लास 4 एंड आज हम लोग ग्रामर का चैप्टर आर्टिकल स्टडी मटेरियल चैनल के साथ पढ़ेंगे। तो मैंने आपके लिए चैप्टर 1 गोइंग टू स्कूल का एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर का वीडियो बना ही चुका है और चैप्टर 2 ईयर टू ईयर का क्वेश्चन आंसर और एक्सप्लेनेशन का भी वीडियो बना चुका है। आप लोग ज़रूर देखेंगे और जो नहीं देखे मैं उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो मैं आपके लिए ग्रामर का आर्टिकल चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ। ए एन और द आर्टिकल की ये तीनों टाइप्स होते हैं। तो आज हम लोग इसका पार्ट 1 पढ़ेंगे। तो आर्टिकल के बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत पहचान करा देता हूँ कि आर्टिकल ग्रामर में क्यों आया। तो आर्टिकल एक तरह का ना स्टूडेंट्स एक ग्रामर का छोटा सा भाग है। अगर हम लोग आर्टिकल को नहीं पढ़ेंगे तो कोई भी वर्ड अच्छे से नहीं बन पाएगा। अब जैसे देखिए दिस इज अ बॉक्स है। अब इसमें अगर ए नहीं होता, मैं आपको ए छुपा देता हूँ, ये देखिए ए में छुपा दिया तो ये क्या बॉक्स, ये सेंटेंस अच्छा से बनता नहीं बनता, दिस इज बॉक्स बन जाता, ये अच्छे से नहीं बन पाता। इसीलिए हम लोगों को आर्टिकल की मदद मांगनी पड़ी। और आर्टिकल के भी 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? ए एन और द। कौन कौन से? ए एन और द। तो मैं आपके लिए ये तीन वर्ड है जो मैं आपको आर्टिकल के रूप में पढ़ाऊंगा। तो चलिए पढ़ते हैं। ए एन को इंडेफिनेट आर्टिकल तथा द को डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। तो अब आप लोग पूछेंगे कि सर इंडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल को क्या कहते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ क्या कहते हैं। डेफिनेट आप सुने ही होंगे। डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित और इनडेफिनेट है तो अनिश्चित। इसलिए ए एन को अनिश्चित आर्टिकल तथा द को अनिश्चित आर्टिकल कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि ए एन को क्या इंडेफिनेट आर्टिकल और द को डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब ए एन के यूज पढ़ते हैं, यूज ऑफ ए एन। तो पहला का ए पढ़ते हैं। ए एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन अर्थात कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन के पहले होता है। ए एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन में होता है। कहाँ? सिंगुलर काउंटेबल। अब सिंगुलर काउंटेबल का क्या मतलब होता है आप पूछेंगे। तो सिंगुलर काउंटेबल का मतलब होता है, सिंगुलर मतलब तो अकेला हो गया, काउंटेबल मतलब गिना जाने वाला, और नाउन क्या हो गया? संज्ञा हो गया। तो आप समझ गए कि पूरा ए एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन में कैसे होता है। सिंगुलर मतलब अकेला, काउंटेबल मतलब गिना जाने वाला, नाउन मतलब संज्ञा। तो ए एन का प्रयोग अकेला गिना जाने वाला नाउन मतलब अर्थात कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को के पहले आता है। और कॉमन नाउन का क्या हिंदी होता है? जातिवाचक संज्ञा। और कलेक्टिव नाउन का हिंदी होता है समूहवाचक संज्ञा के पहले आता है। अब देखते हैं, दिस इज अ बॉक्स, यह एक बॉक्स है। तो दिस क्या इसमें हो गया स्टूडेंट्स? एक सब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया? एक कर्ता हो गया, एक तरह से कर्ता हो गया, हिंदी में बोले तो कर्ता। तो दिस क्या हो गया? सब्जेक्ट। अब आप बोलेंगे सब्जेक्ट क्या होता है? तो सब्जेक्ट आप नॉर्मल समझ लीजिए कि कोई एक कर्ता होता है, उसमें नाम होता है किसी चीज का, जैसे राम, श्याम, कृष्ण, जो भी नाम हो वो सब, दिस, हेयर, ये सब होता है, ये सब होता है सब्जेक्ट में। ठीक है, मैं आपको पार्ट ऑफ स्पीच के वीडियो जब बनाऊंगा ना नाउन प्रोनाउन ये सब वाला, तो आपको बता दूंगा कि ये सब्जेक्ट और वर्ब ये सब क्या होता है। तो दिस क्या हो गया? एक सब्जेक्ट हो गया। इज क्या हो गया? इज एक तरह का वर्ब हो जाएगा। और वर्ब का हिंदी क्या होता है? एक तरह से क्रिया कहते हैं उसे। तो वर्ब को क्या कहते हैं? एक तरह से क्रिया। तो आगे पढ़ते हैं। दिस इज अ बॉक्स, इसमें ए क्या आ गया? आर्टिकल आ गया। बॉक्स के पहले, बॉक्स एक कॉमन नाउन हो गया, जातिवाचक संज्ञा हो गया, तो इसके पहले क्या आ गया? ए आ गया। तो दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है राम इज अ स्टूडेंट। राम एक स्टूडेंट है, ये भी कॉमन नाउन हो गया। राम क्या हो गया? यहाँ सब्जेक्ट हो गया। इज क्या हो गया? वर्ब हो गया। ए क्या हो गया? आर्टिकल हो गया। और स्टूडेंट हो गया ऑब्जेक्ट, कोई कर्म। अब यहाँ ए आर्टिकल फिर से हो गया। अब तीसरा ऑप्शन, अ डॉग इज एन एनिमल। अब यहाँ दो बार आर्टिकल आया है। पहले तो अ डॉग में, डॉग के पहले डॉग क्या हो गया? यस, डॉग एक कॉमन नाउन हो गया और एनिमल क्या हो गया?
कलेक्टिव नाउन हो गया। तो डॉग के पहले क्या लग गया ए और एनिमल के पहले क्या लग गया एन। अब आप पूछेंगे सर एन किस लिए लगा, बाकी सब में तो ए लगा। तो इसलिए इसमें होता है, आप कॉन्सोनेंट और वॉवेल जानते होंगे। वॉवेल कितना होता है ए ई आई ओ यू, और कॉन्सोनेंट क्या होता है बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये हो गया कॉन्सोनेंट और ये हो गया वॉवेल। अब वॉवेल एनिमल के आगे लगा हुआ है, यहाँ पहले लेटर ये इसका वॉवेल है इसलिए यहाँ एन लग गया। बाकी इसमें तो बॉक्स में पहले बी है तो ये कॉन्सोनेंट हो गया इसलिए यहाँ एक लग गया। और स्टूडेंट में भी पहले एस है इसलिए यहाँ ए लग गया। यहाँ भी डॉग्स था तो इसमें डी पहले था तो ये भी ए हो गया, तो इसलिए इसमें ए लगा और इसमें एन लगा। चौथा वाला है अ टीम ऑफ प्लेयर इज पासिंग। एक टीम में जो प्लेयर्स है वो पास हो गए, तो इसमें भी टीम के पहले क्या लग गया ए लग गया। टीम में क्या है कॉन्सोनेंट है तो अ टीम ऑफ प्लेयर इज पासिंग। अब आप समझ गए होंगे इसका पहला ए वाला अच्छी तरीके से, तो दूसरा भी समझते हैं। बी, अगर नाउन प्लूरल नंबर में हो तो ए एन का प्रयोग नहीं होता है। नाउन प्लूरल नंबर में मतलब नाउन अनेकों नंबर अंक में हो तो उसका ए एन का प्रयोग नहीं होता है, उसमें ए एन का प्रयोग नहीं होता है। एग्जाम्पल देख के समझते हैं। एग्जाम्पल कुछ इस तरह का है, दीज आर बॉक्सेस, यह बॉक्सेस है। तो इसमें क्या बॉक्सेस हो गया अनेक हो गया ना, मतलब ई एस लिख गया ना, तो इससे मतलब क्या हो गया कि अनेक हो गया है। अगर ये बॉक्स रहता तो हम लोग इसमें लगा देते, इसलिए अगर इसमें ज़्यादा है तो इसमें आर लग गया, और अगर कम रहता तो इज लगता। ठीक है, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है डॉग्स आर एनिमल। डॉग्स एक एनिमल है, ये भी एक कॉमन नाउन है, लेकिन इसके पहले इसलिए नहीं लगा है क्योंकि ये ज़्यादा है इसलिए इसमें नहीं लगा है, और यहाँ आर लग गया इसलिए इसमें भी नहीं लगा है। दे आर डॉक्टर्स, ये डॉक्टर्स हैं। अब डॉक्टर्स ज़्यादा, इसमें एस है, और अगर इसमें मैं एस नहीं लिखता तो इसमें ए एन का प्रयोग हो सकता था, लेकिन इसमें ये है तो मैं इसीलिए इसे कट भी कर दूंगा। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। अगर नाउन अनकाउंटेबल हो तो ए एन का प्रयोग इसमें भी नहीं होगा। अनकाउंटेबल मतलब जो संज्ञा ना गिना जा सके, मतलब वो गिना ना जा सके। अब नाउन अगर अनकाउंटेबल हो तो मतलब वो अगिना जा सकता हो, तो इसमें भी इनका प्रयोग नहीं होता। एग्जाम्पल देखते हैं तो समझ जाएंगे। दिस इज राम। अब राम नाम की तो इस दुनिया में बहुत लोग होते हैं, बहुत हो सकते हैं, हम लोग गिन नहीं सकते, तो इसलिए इसमें क्या हुआ ए एन का प्रयोग नहीं हुआ। अब क्या है दिस इज वाटर। अब वाटर भी एक तरह से क्या हो गया पानी हो गया। पानी को भी हम लोग इतना गिन नहीं सकते, अगर कम पानी हो थोड़ा सा पानी हो तो जरूर गिन ले कि 1-2 लीटर में है, लेकिन अगर बहुत हो तो हम इसे नहीं गिन सकते, इसीलिए इसमें हम लोग ने ए एन का प्रयोग नहीं किया। और तीसरा एग्जाम्पल है दिस इज अ स्टार। अब स्टार भी तो पूरे ब्रह्मांड में बहुत होता है, हम लोग स्टार को भी नहीं गिन सकते, तो इसलिए इसमें ए एन का प्रयोग फिर से नहीं हुआ। और दिस इज हेयर। हेयर तो हमारे बाल, जो शरीर में बाल होता है वो तो हमें गिन नहीं सकते क्योंकि वो अनगिनत होता है, इसलिए इसमें भी इनका प्रयोग नहीं हुआ। अब आप समझ गए होंगे कि इसमें क्या नहीं, कैसे नहीं हुआ। एग्जाम्पल दे दिए मैंने आपको 4 को, तो अब आप समझ गए होंगे। अगर नाउन का लोप हो तो ए एन का प्रयोग नहीं होगा। अब आप कहेंगे कि सर लोप का मतलब क्या होता है। अब बताता हूँ मैं क्या होता है। लोप का मतलब होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, मतलब भाववाचक संज्ञा। आप एग्जाम्पल देखिए ना समझ जाएंगे। सी इज वेरी होनेस्ट, वह बहुत ईमानदार है। अब ईमानदार क्या हो गया। अब इसमें हॉनेस्ट एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, भाववाचक हो गया। हॉनेस्ट मतलब क्या होता है ईमानदार, इसलिए इसमें ए एन का प्रयोग भी नहीं हुआ। दूसरा ऑप्शन देखिए ना अच्छे समझ जाएंगे। माई ब्रदर इज रिचेस्ट, मेरा भाई अमीर है, तो इसमें रिचेस्ट क्या हो गया भाववाचक हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, इसलिए इसमें भी ए एन का प्रयोग ग्रामर के रूल्स ने नहीं किया है। तीसरा ऑप्शन है मेरी माँ दयालु है।
अब दयालु, काइंड ये सब भी होते अब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा, इसलिए इसमें भी एन का प्रयोग नहीं हुआ। अब चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं, अंतिम ऑप्शन, ये भी समझ जाएंगे। माई फादर इज विजडम, मेरे पिताजी बुद्धिमान हैं। तो इसमें बुद्धिमान क्या हो गया, फिर से अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, भाववाचक संज्ञा, लोप हो गया। तो इसलिए इस एग्जाम्पल में भी एन का प्रयोग नहीं होता है। तो अब हम लोग इसका दूसरा समझेंगे। तो दूसरा पढ़ते हैं। अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव हो, अब आप बोलेंगे कि एडजेक्टिव हम लोग नहीं जानते सर, मैं आपको पार्ट ऑफ स्पीच का बना रहा हूँ ना। आप अभी के लिए समझ जाइए कि ये विशेषण है, ये संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। अब क्या है, नाउन के पहले एडजेक्टिव हो तो आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले होगा, ठीक है। और अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब हो तो आर्टिकल का प्रयोग एडवर्ब के पहले होगा। एग्जाम्पल देखिए, समझ जाएंगे अच्छे से। दिस इज अ कैट, ये एक नॉर्मल क्या है, सेंटेंस है, इसमें कोई अभी कुछ बदलाव मैंने नहीं किया है। दूसरा ऑप्शन आप देखिए, दिस इज अ ब्लैक कैट। अब इसमें दिस इज अ ब्लैक कैट हो गया, इसमें ब्लैक क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया ना। और ये कैट क्या हो गया, एक नाउन हो गया। तो नाउन की क्या कौन विशेषता बताता है, एडजेक्टिव, कि ये बिल्ली काली है, इसलिए इसमें ए लग गया एडजेक्टिव के पहले। और यहाँ देखिए, दिस इज अ वेरी ब्लैक कैट, मतलब क्या हुआ, दिस इज अ वेरी ब्लैक कैट, कैट एक नाउन हो गया, उसका विशेषता कौन बता रहा है, एडजेक्टिव। अब ब्लैक की भी मतलब एडजेक्टिव की भी विशेषता कौन बता रहा है, एडवर्ब बता रहा है, और इसके पहले जा करके आर्टिकल लगा है। अब आप समझ गए होंगे इतने अच्छे एग्जाम्पल से, अब तो आपको समझ ही जाना चाहिए। अगर समझे तो कमेंट बॉक्स में यस दे दीजिएगा। तो आज का पार्ट 1 यही समाप्त होता है। मैं आपके लिए पार्ट 2 कल या परसों ला दूंगा, आप जरूर देखिएगा, ठीक है। और पार्ट ऑफ स्पीच जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये सब भी मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। बहुत दिन लगेगा, धीरे धीरे करके बनाते जाऊंगा आपके लिए, आप जरूर देखिएगा। ग्रामर का वीडियो आएगा और एनसीईआरटी बुक्स के एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर से भी वीडियो आएंगे। अभी के लिए मैं ईवीएस ही पढ़ाऊंगा, उसके बाद इंग्लिश पढ़ाऊंगा, हिंदी करूंगा, मैथ करूंगा, सबका करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।